Today, my topic of anatomy lecture is body of pancreas. तो कल के लेक्चर में हमने बताया था कि पेनक्रियास का जो है मतलब पेनक्रियास के पास 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो हेड होता है, दूसरा नेक होता है, तीसरा बॉडी होता है, चौथा टेल होता है। तो आज हम आपको बॉडी ऑफ पेनक्रियास के बारे में जो है बताएंगे। तो बॉडी ऑफ पेनक्रियास ये इज द थर्ड पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। ये जो है तीसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हेड है, राइट से लेफ्ट हैंड में चलेंगे। पहला फर्स्ट पार्ट जो है ये हेड है और सेकंड पार्ट नेक है और थर्ड पार्ट जो है ये बॉडी है। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द पेनक्रियास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो बॉडी द थर्ड पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, ये पेनक्रियास का तीसरा हिस्सा है। दाहिने से बाएं तरफ जो चलेंगे अब दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द नेक एंड टेल। ये बॉडी जो है ये नेक और टेल के बीच में जो है प्रेजेंट होता है जो है। और ये जो है इसका डायरेक्शन और दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जो है अपवर्ड और बैकवर्ड जो है इसका डायरेक्शन होता है, ऊपर की तरफ होता है और पीछे की तरफ होता है जो है। दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। इसका जो शेप होता है जो है त्रिकोना होता है जो है। और सबसे चारों पार्ट में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पेनक्रियास है। 4 पार्ट हैं इसमें, हेड, बॉडी, टेल। तो बॉडी जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, चारों पार्ट में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और इसके पास जो है देयर आर 3 बॉर्डर्स, 3 बॉर्डर होते हैं जो है। एक सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर। और ये जो है इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर। और ये इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। इस तरह से जो है देयर आर 3 बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। यानी कि आई माने इंफीरियर, ए माने जो है इंटीरियर और एस माने सुपीरियर। IAS, IAS बॉर्डर, BORDER बॉर्डर, IAS बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर। और देयर आर 3 सरफेस। एक जो है ये इंटीरियर सरफेस है, इंटीरियर सरफेस है। और ये इंफीरियर सरफेस है। और इसके पीछे जो है ये पोस्टीरियर सरफेस, इसके पीछे बैक साइड में पोस्टीरियर सरफेस है। यानी कि जो है PIA, पियर सरफेस, PIA, पियर सरफेस। पियर सरफेस का मतलब होता है ये बॉडी ऑफ पेनक्रियास की जो है पास 3 सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड इंटीरियर सरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस सुपीरियर बॉर्डर। ये जो सुपीरियर बॉर्डर है पेनक्रियास का, तो ये सुपीरियर बॉर्डर जो है ये जो है मतलब इसका राइट एंड ऑफ सुपीरियर बॉर्डर। ये राइट एंड ऑफ सुपीरियर बॉर्डर जो है यहाँ पर ऐसे जो है प्रोजेक्शन होता है, अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है जो है। तो राइट एंड ऑफ सुपीरियर बॉर्डर इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, मतलब लेफ्ट टू द नेक। यानी नेक के बाएं तरफ जो है नियर टू द नेक, नेक के पास में और नेक के बाएं तरफ जो है सुपीरियर बॉर्डर का एक अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है। इसको जो है ट्यूबर ट्यूबर ओमेंटल कहते हैं, ओमेंटल, ट्यूबर ओमेंटल कहते हैं। और इसी को जो है ओमेंटल ट्यूबरसिटी भी कहते हैं, ओमेंटल ट्यूबरसिटी भी कहते हैं। तो राइट एंड ऑफ सुपीरियर बॉर्डर, राइट एंड ऑफ सुपीरियर बॉर्डर इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ये जो है सुपीरियर बॉर्डर का राइट एंड है जो ऊपर की तरफ उभार की शक्ल में है। इसको ट्यूबर ओमेंटल कहते हैं या इसी को ओमेंटल ट्यूबरसिटी कहते हैं। तो सुपीरियर बॉर्डर का जो रिलेशन है जो है रिलेशन, तो इस मतलब सुपीरियर बॉर्डर का जो ओमेंटल ट्यूबरसिटी है इसी के ऊपर जो है ये सिलियक ट्रंक होता है, सिलियक ट्रंक होता है ये। और इस सिलियक ट्रंक के दाहिने तरफ जो है हेपेटिक आर्टरी होता है, हेपेटिक आर्टरी होता है। और सिलियक ट्रंक के बाएं तरफ जो है ये लेफ्ट साइड में जो है स्प्लेनिक आर्टरी होता है, स्प्लेनिक आर्टरी। इस तरह से जो है ये सुपीरियर बॉर्डर का रिलेशन हो गया जो है। तो सुपीरियर बॉर्डर आर इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग 3 स्ट्रक्चर्स। तो राइट साइड में जो है ये हेपेटिक आर्टरी, इन द मिडिल ओवर द सिलियक ट्रंक, ओवर द ओमेंटल ट्यूबरसिटी या ट्यूबर ओमेंटल, ये सिलियक ट्रंक होता है। और सिलियक ट्रंक ये बीच में होता है और इसके बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जो है ये स्प्लेनिक आर्टरी होती है, शेप। तो इस तरह से जो है ये 3 मतलब आर्टरीज आर रिलेटेड टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ पेनक्रियास। देखिए ये जो इंटीरियर बॉर्डर होता है जो है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसवर्स मेसोकोलन का अटैचमेंट होता है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन का अटैचमेंट होता है।
तो ट्रांसवर्स मेसोकोलन जो है ये जो कोलन ट्रांसवर्स कोलन होता है, तो ट्रांसवर्स कोलन के पोस्टीरियर ये ट्रांसवर्स कोलन है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ पैंक्रियास से पेरिटोनियम जो है यहाँ से आकर के और ट्रांसवर्स मेसोकोलन की पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच हो जाता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये पेरिटोनियम है जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ पैंक्रियास को जोड़ता है और ट्रांसवर्स कोलन के जो है पोस्टीरियर सरफेस को जोड़ता है। तो दिस एंटीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलन। तो ये ट्रांसवर्स मेसोकोलन है और ये जो है ट्रांसवर्स कोलन है। तो ट्रांसवर्स मेसोकोलन जो है ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, पेरिटोनियम का बना हुआ है और ये ट्रांसवर्स कोलन है जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलन और पैंक्रियास का जो बॉडी का इंटीरियर बॉर्डर होता है, दोनों इस जो है ट्रांसवर्स मेसोकोलन से जुड़ा होता है। और उसके बाद में जो इंफीरियर बॉर्डर है, जो इंफीरियर बॉर्डर, इसके इंफीरियर बॉर्डर के जो है इसका जो रिलेशन होता है, यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो इंफीरियर बॉर्डर जो है यहाँ पर एक आर्टरी होती है। तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ पैंक्रियास इज रिलेटेड टू द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है। इस वजह से ये तीनों बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है, तीनों का रिलेशन हो गया। सुपीरियर बॉर्डर का रिलेशन क्या है, हेपेटिक आर्टरी, सीलिएक ट्रंक एंड ये स्प्लेनिक आर्टरी। इंटीरियर बॉर्डर का रिलेशन क्या है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन अटैच होता है और इंफीरियर बॉर्डर का रिलेशन है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। यहाँ पर टू स्ट्रक्चर से इंफीरियर बॉर्डर से रिलेटेड और इंटीरियर बॉर्डर से जो है वन स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स मेसोकोलन और सुपीरियर बॉर्डर से देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिलेटेड। एक हेपेटिक आर्टरी राइट साइड में, सीलिएक ट्रंक बीच में और स्प्लेनिक आर्टरी जो है ये लेफ्ट साइड में जो है। अब आइए सरफेस पर, देयर आर थ्री सरफेस। ये जो है ये जो सुपीरियर बॉर्डर है और जो इंटीरियर बॉर्डर है, इसके बीच में जो है ये जो सरफेस है, द सरफेस बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के बीच में, दिस इज नोन एज इंटीरियर सरफेस। ये कौन सा सरफेस है, इंटीरियर सरफेस है। तो इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ये बॉडी ऑफ पैंक्रियास का जो इंटीरियर सरफेस है जो है ये सुपीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट है। दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो इंटीरियर सरफेस जो होता है ये अपवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी, इसका डायरेक्शन सामने भी है और ऊपर की तरफ है और यहाँ पर पेरिटोनियम की इसे कवरिंग होती है। तो इंटीरियर सरफेस इज द सरफेस प्रेजेंट इन द सुपीरियर बॉर्डर एंड इंटीरियर बॉर्डर। दिस सरफेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ है और सामने की तरफ है। तो दिस सरफेस इज रिलेटेड टू द लेसर सैक, लेसर सैक, तो लेसर सैक और स्टमक। तो इंटीरियर सरफेस जो है ये इससे रिलेटेड होता है लेसर सैक से। यहाँ पर लेसर सैक है और स्टमक है, स्टमक, ये दो मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इंटीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू द लेसर सैक एंड स्टमक। तो लेसर सैक जो है ये पेरिटोनियल कैविटी का अपर एंड स्मॉलर पार्ट है, ऊपर का छोटा हिस्सा जो है। तो पेरिटोनियल कैविटी का ऊपर का और छोटा हिस्सा लेसर सैक है और स्टमक इंटीरियर सरफेस के सामने होता है। और ये है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस इज द सरफेस प्रेजेंट बिटवीन द इंफीरियर बॉर्डर एंड इंटीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के बीच में इंफीरियर सरफेस है। दिस सरफेस इज आल्सो कवर्ड बाय पेरिटोनियम, यहाँ पर पेरिटोनियम की कवरिंग होती है और ये सरफेस जो है यहाँ पर मतलब ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्सर, जैसे ड्यूडेनम का जो है, ड्यूडेनम का जो चौथा हिस्सा होता है और जेजनम की बिगिनिंग होती है। फिर ड्यूडेनम और जेजनम के बीच में जो मोड़ होता है इसको ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्सर कहते हैं, ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्सर। तो यहाँ पर ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्सर होता है और जो ट्रांसवर्स कोलन होता है और ये जो है डिसेंडिंग कोलन होता है। ट्रांसवर्स कोलन डिसेंडिंग कोलन के बीच में जो है, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन के बीच में ये जो मोड़ है इसको लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं। और या इसी को जो है ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर या इसी को स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर होता है, दो मोड़ हो गया और एक जो है जेजनम होता है, जेजनम। देयर आर
see structures which are related to the inferior surface of the body of pancreas. पहला ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्सर, दूसरा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, तीसरा जेजनम। अब आइए पोस्टीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, तो पोस्टीरियर सरफेस इज द सरफेस present in the superior border and inferior border on the right side। तो पेनक्रियास का बॉडी का जो सुपीरियर बॉर्डर होता है और इंफीरियर बॉर्डर होता है, तो उनके बीच में जो सरफेस होता है पीछे की तरफ, तो आगे का जो सरफेस होता है, क्योंकि यहाँ इंटीरियर बॉर्डर होता है सुपीरियर बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर के बीच में, यहाँ इंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट है, इसलिए फ्रंट साइड जो है दो सरफेस में इंटीरियर और इंफीरियर सरफेस में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ दोनों पर पेरिटोनियम की कवरिंग है। लेकिन सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में जो बैक साइड वाला पोर्शन है, तो दिस इज नोन एज पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस सरफेस इज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम। और पोस्टीरियर सरफेस का जो रिलेशन है जो है, तो ये मतलब अब्डोमिनल एओर्टा, अब्डोमिनल एओर्टा होता है, अब्डोमिनल एओर्टा होता है, अब्डोमिनल एओर्टा, और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की जो है मतलब ओरिजिन होती है। इसलिए अब्डोमिनल एओर्टा से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ओरिजिन होता है, और लेफ्ट किडनी होता है, लेफ्ट किडनी होता है, और लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड होता है, ये लेफ्ट किडनी है, और ये लेफ्ट जो है सुप्रारेनल ग्लैंड होता है, और लेफ्ट करस ऑफ द डायफ्राम होता है। डायफ्राम का जो ये लेफ्ट करस ऑफ डायफ्राम होता है, और ये स्प्लेनिक आर्टरी होती है, स्प्लेनिक वेन होता है, और ये रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन होता है। तो इस तरह से posterior surface is the surface present in the superior border and inferior border and on the right side. This surface is not covered by peritoneum, and this surface is related to the abdominal aorta and origin of the superior mesenteric artery, or left suprarenal gland, or left kidney, or left crus of the diaphragm, splenic artery, splenic vein, और renal artery, renal vein। अब यहाँ पे आइए टेल ऑफ पेनक्रियास, ये सबसे फोर्थ पार्ट ऑफ द पेनक्रियास है, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, एंड दिस इज प्रेजेंट द लीनोरीनल लिगामेंट। एक लीनोरीनल लिगामेंट होता है जो है, तो किडनी जो होता है, किडनी लेफ्ट किडनी का इंटीरियर सरफेस, और यहाँ पर जो है ऐसे एक जो है लिगामेंट आता है जिस प्लेन को जोड़ता है, इसको लीनोरीनल लिगामेंट कहते हैं। तो दिस टेल इज प्रेजेंट द लीनोरीनल लिगामेंट, यानी लीनोरीनल लिगामेंट, लीनो माने स्प्लेन होता है, और माने लेफ्ट किडनी होता है, तो वो लिगामेंट जो लेफ्ट स्प्लेन को और लेफ्ट किडनी को जोड़ता है, उसे लीनोरीनल लिगामेंट कहते हैं। ये डबल लेयर पेरिटोनियम का होता है। इसी लीनोरीनल लिगामेंट में ये टेल ऑफ पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, और इसी लीनोरीनल लिगामेंट से स्प्लेनिक आर्टरी भी